बेटा रो रहा है मेरा, कह रहा मम्मा बैग पैक करो दिल्ली जाना है हमें। तो दिल्ली जाने के लिए कह रहा है। तो देखिए रो रहा है ये। और दिल्ली से अभी मैं आई हूँ मई में, हाँ लास्ट मई, और मतलब नहीं 17 मई को गई थी, 30 जून को आ गई थी मैं। तो अब बताइए कि अब रक्षाबंधन है तो अभी जाना ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैं कहीं और भी जाने की सोच रही हूँ और अभी घर भी मैं पहुँच नहीं पाऊँगी घर। कोशिश करूँगी भी जाने को, तो भैया नहीं मिलेंगे, भैया अपने ससुराल गए हैं। तो चलिए वहाँ भी जाना बनता है उनका, क्योंकि उधर भी अपनी वाइफ को लेके गए भाभी को, तो वहाँ भी राखी बांधेंगे वो। तो हम जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का। तो इसीलिए मैं सोचूँ अपने नंद के घर जा रही हूँ, तो यही अपनी बहन से राखी बनवा लेंगे। तो मेरे भी बंधेगी राखी, और मेरे बच्चे हैं तो उनकी भी सिस्टर्स हैं, यानी मेरी नंद की लड़कियाँ हैं, तो उनसे इनको राखी बन जाएगी उनसे। तो चलिए, क्योंकि ये दोनों अपने अकेले, जब मैं जाती नहीं तो दोनों अपने अपने बांध लेते हैं राखी एक दूसरे को। तो अब चलिए देखो, काम कर रही हूँ मैं अभी। अगर मैं 11 बजे ट्रेन से जा पाऊँगी, पॉसिबल होगा तो जरूर निकल जाऊँगी, वरना मैं 4 बजे वाली ट्रेन से जाऊँगी। नहीं, बाइक से तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत बेकार है, क्योंकि बारिश का मौसम है बहुत। तो अभी मैं पोछा झाड़ू ही कर रही हूँ, तो देखिए पसीना कितना आ रहा है स्वेटिंग। तो मैंने भी कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ नोज पिन चेंज करी है और सिर्फ मैंने पैर बिछिया पहनी। मैंने कहा जो पहनी वही ठीक है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बार बार खोलना रखना सामान। तो इयरिंग से मैंने चेंज नहीं किया, जो हमने पहना मैं वही पहन के चली जाऊँगी। तो यहाँ देखिए, इनको निन्नी आ रही है, उबासी आ रही है। अब ये नहाई करेंगे। बड़ा वाला बेटा नहा के बैठ गया, रेडी हो गया, ये नहीं नहाए अभी। तो इनके डैडी आ रहे, वही नहलाएंगे। तो बस मैं जा रही थी अपनी मम्मी को फ़ोन करने, क्योंकि मम्मी मेरी गांव चली गई है। तो मम्मी को कॉल करूँगी मैं, तो क्या कैसे वहाँ का भी थोड़ा सा समझूँ, इसीलिए तो फिर फ़ोन लेकर आई थी। बेटा मेरा फ़ोन में पोएम देख रहा था, स्टोरी देखता रहता है। तो देखिए झाड़ू लगा दिया मैंने, तो पूरा बस अब नंगू है। चलिए फिर अगर हम जाएंगे तो ज़रूर मिलते हैं। बाय बाय कर, तो बाय। पर मैं दाल ही फ्राई कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही दाल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि दाल वो बॉयल करके और फिर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी बनानी मुझे। तो बस यहाँ जीरा डाल दिया मैंने, थोड़ी बनानी मुझे, क्योंकि शाम तक ख़त्म हो जाए शायद, फिर मुझे जाना पड़े, इसीलिए। तो इसलिए मैं दाल चावल बनाऊंगी, और थोड़ा आटा रखा है तो रोटी बना लूँगी। तो चलिए बस यहाँ पर मैं बना। बस देखिए, मैंने यहाँ पर मिर्ची प्याज जीरा डाल दिया था मैंने तेल में। तो यहाँ मिर्ची प्याज काट ली मैंने। मिर्ची कम डाली थी कि बच्चे तीखा खाते नहीं जाता ना, तो 1-2 मिर्च डाली थी। अब मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था। जिसमें मैंने प्याज डाला, जब तक कि वो रेड हो रही भुन रही है, तो मैंने यहाँ टमाटर भी काट लिए थे। तो कोई प्लानिंग नहीं है अभी जाने की, देखो क्या होता है आगे देखते हैं। सोच रहे, क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से, तो कैसे जाएंगे पता ही नहीं है। और टमाटर कट कर लिए मैंने। देखिए पसीना स्वेटिंग तो रुकती ही नहीं है मेरे। तो बस यहाँ टमाटर कट कर लिए मैंने, और मेरी दाल बस इतनी दाल है, और टमाटर मिर्ची प्याज मेरा हो रहा है। तो बस मैं दाल फ्राई कर लूँ, दाल फ्राई करके बन जाएगी, उसके बाद और चावल, बस दाल चावल बना देते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी दाल पक गई है, दाल बन गई थी मेरी। तो मैंने पलट ली थी, क्योंकि एक ही टाइम की बनानी थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जाना था, लेकिन हमने सोचा ट्रेन से जाएंगे, तो ट्रेन बंद थी। तो ट्रेन इसलिए बंद थी क्योंकि ना एक दिन पहले पटरी में ही कुछ पत्थर रखे थे, तो पटरी थोड़ा सा कुछ हो गया था। ट्रेन मुझे लग रहा था कि पटरी से नीचे उतर गई थी। तब भीमसेन के यहाँ पर ही, कानपुर के पास ही पड़ता है, 1-2 स्टेशन पहले। तो कानपुर के बाद ही पड़ते 100 स्टेशन बाद, तो उधर ही। तो फिर हमने पता किया तो कैंसिल थी ट्रेन। तो फिर हमने सडनली हमारा प्लान बन गया बाइक से जाने का। तो बस फिर यहाँ मैंने एक ही टाइम का खाना बनाया था। फिर नहा के आ गई हूँ, बस खाना खाने जा रही हूँ। सलाद काट लिए, और मेरा आरू देखो सलाद, खीरा इसको बहुत पसंद है। चले खीरा इसका फेवरेट, खा लो खीरा। अच्छा ये प्रसाद क्यों? ये देखो, इसको ये चावल डालेंगे, ये खाना डालेंगे, आई दोनों बैठे खाने। चलो हम खाना खाने जा रहे हैं, दाल चावल। दाल है देखिए, बस हम दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं। देखो मेरा बेटा बैठा है, सलाद खाता है, तब खा के मैं ट्रेन में जा रही हूँ, ठीक है, बाय। यहाँ गाइस हमारा, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा प्लानिंग बन गई थी, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, संडे था। और फिर मैंने खाना बस बना लिया था, एक ही बार का खाने को, तो हम सब खा भी लिए थे। और कस्टमर भी आए जा रहे थे, पार्लर के रुक नहीं रहे थे। तो क्या करती मैं, तो मैंने कहा अभी जाना नहीं है, तो फिर काम ही कर लेती हूँ। तो बस अपना वो काम कर रही थी पार्लर का। फिर ऐसे एकदम बारिश रुक गई, मौसम साफ़ हो गया 4 बजे तक। तो फिर हमने प्लानिंग कर ली एकदम निकलने की, तो हम फिर बाइक से निकल लिए। तो आप ये देखिए इसका व्यू कितना अच्छा है, मतलब। तो बाइक से हम चारों आ जाते हैं अभी, इसलिए हमने दूसरी बाइक ली नई, मतलब बड़ी बाइक है थोड़ा ही, तो इसमें हम चारों एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यू, देखिए आप कितना अच्छा, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हरियाली है एकदम। तो बस बड़ा बेटा भी आगे बैठा है, तो पीछे आ जाएगा पीछे। फिर हमने एक जगह गाड़ी रोकी, तो यहाँ पर रोक के देखो चलते बाइक में कैसे हालत हो जाती है जाते हुए रास्ते में।
तब एक जगह हमने खड़ी रोक के भी थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम चल दिए। तो देखिए पुल के ऊपर है ये, पुल के ऊपर से जा रहे हैं और नीचे का व्यू देखिए आप। लेकिन मौसम देखिए अब, कभी मौसम ऐसे ही ख़राब सा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मौसम देखिए बहुत अच्छा था। अब बाइक में ऐसे मौसम में तो बाइक में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी एकदम, लेकिन आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा लगने लग गई, क्योंकि ठंड ही लगने लग गई हमें। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ही लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ चावल है, तो चावल ही लगे हैं शायद, हाँ धान जिन्हें कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड सब जगह धान ही लगा है। यहाँ पर देखिए कुछ दूर से जो आपको दिख रहा है, ये मौसम देखिए पहले तो आप, कितना चढ़ा है जैसे कि बारिश होगी बहुत तेज़, ऐसा मौसम था। बट बच्चे जिद कर रहे थे तो फिर हम चलिए, निकल ही लिए हमने कि चलो त्यौहार भी है, रक्षाबंधन भी है, तो फिर हम निकल लिए थे। ये देखिए जो नदी देख रहे हैं आप, ये रिवर नदी है, रिवर, हाँ इसको नहीं सॉरी रिवर कह रही हूँ, बेतवा नदी है, बेतवा रिवर। तो बेतवा नदी है ये, इतनी भरी, देखो कितनी भरी है ये, जितनी चौड़ी है लंबी है उतनी पूरी डबाडब चल रही है फुल। अगर कोई गिर जाए तो मुश्किल है कि ऊपर आ पाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल। और एक और नदी पड़ती है जमुना नदी। तो यहाँ देखिए शाम हो गई थी हमें जाते जाते, तो दूर है, 2-3 घंटे की रास्ता लगती है। तो हम फिर बाइक से गए और हस्बैंड समझ लीजिए कि बिल्कुल बहुत आराम से केयरफुल होकर गाड़ी चला रहे थे। यहाँ शाम भी हो गई, देखिए रात भी हो ही गई। तो यहाँ देखिए लाइटें जल रही थी, आपको दिख ही रहा वो अंधेरा हो गया है। तो बट हम अंधेरा हो गया था लेकिन हम टाइम से पहुँच गए थे। तो थोड़ा ही मैंने बस एक क्लिप बना पाई। तो एक जगह हम लोग गए, बस हम मोदाहा पहुँच गए थे। तो मोदाहा में हम रुक करके, नंद मेरी मोदाहा में रहती है, तो मोदाहा में रुक करके हम बस बच्चों के लिए थोड़ा सा मोमोज़ पैक कराए थे। और बस मेरे हस्बैंड गए थे पैक कराने, तो मैं यहाँ वेट कर रही थी थोड़ा। तो बस यहाँ हम पहुँच गए, बस इससे 10 मिनट की रास्ता थी मार्केट से। तो यहाँ मेरी सास आ रखी थी, तो मेरे ससुर जी नहीं हैं और सास ही हैं। तो सास आई थी तो उन्होंने पानी उतारा, क्योंकि हम नदी पार करके जब आते हैं तो बुंदेलखंड के यूपी के जो भी होते तो देखिए हमारे पानी उतारते हैं। फिर मैं अंदर आई तो बाबू को खिला रही थी। नहीं है, देखो इसकी मम्मी को दिखाऊं, इसको सेम है, दोनों के दोनों सेम है। ये अपनी मम्मी की कॉपी है, अभी दिखाती हूँ उसकी मम्मी को भी। ये अपनी मम्मी की कॉपी है। ये देखो रो नहीं रहा, मेरे गोद में बैठा है जी, आरू खड़ा, आरू अभी देख रहा है, अब रोने लग गया। वीडियो तो बना के ला इतनी। ये देखो ये मेरी सास है, अम्मा यहाँ का देखो मेरी सास है, वो मेरी नंद बड़ी। अब उसमें मैं ना, ये जो बाबू गोद में, ये उसकी मम्मी है यहाँ पर। ये देखो उसकी कॉपी। ये कौन है, ये कौन है, इधर देखो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, अरे भैया ये इसकी मौसी है। अरे भैया मेरे जो देख खाना बना रही है किरण, हाँ इधर देखो देखो ये खाना बना रही है, देखो। और देखो काम करने वाली बाई है, ये हमारी काम करने वाली बाई है। देखो पूरा छोटा किरण वो किरण है, नाम भी देखो दीपक, किरण, आदर्श, बढ़िया यूनिक नेम है तीनों के। ये देखो ये आदि का दोस्त मिल गया है, तो बस अब इनको यही चलेगा, दोनों खेलेंगे। देखो आदि का दोस्त मिल गया है। आरू डैडी कहाँ है, डैडी को तो अपनी डैडी नहीं छोड़ेगा जी, बाबू है छोटा। फेस का छुपाने से होगा, ये कौन है फेस छुपाने से क्या होगा। इतने सारे लोग हैं, ये देखो गिनती करो बहुत सारे। ये देखो ये अम्मा है, मेरी सास है ये, अब वो दीदी है बड़ी, मतलब बड़ी नंद है ये कौन है, बड़ी नंद है मेरी, इनकी बड़ी, आपसे बड़ी है ना, इनसे बड़ी है, इनके डैडी से बड़ी है। और ये बच्चे, इनके बच्चे, ये उनकी बेटी है, इनका लड़का, ये रखो इधर दिखा इसको शैतान को। ये देखो ये वीडियो में पलल है भैया, मेरा ले भैया, दोनों कितने क्यूट है ना भैया। गिलो भैया, ये देखो ये लड़का, इसको हमने बिंदी लगा दी है, इसको नाम दर्श है। हाँ ये तो गोदी में उछल रहा है। होती खा ली है, होती इसकी मम्मी वो खाना खा रही है बैठ करके।
तो बस यहाँ पर देखिए हमने सब खाना वाना खा लिया था सब लोगों ने, तो बच्चे मेहंदी लगा रहे थे, तो यहाँ हंसी मजाक भी चल रहा था सब। तो बस इंस्टेंट मेहंदी थी, जैसे जिसको आ रहा था, नींद में थे सब, तो बस जैसे जिसको आ रहा था लगा दिया। तो यहाँ उनका बेटा भी सो रहा है। तो अभी सब हम रात हो गई थी, हम पहुँच गए थे, तो बस खाना वाना खा के मैं भी लेट गई थी। और यहाँ पर सब नंद की बेटियाँ हैं, बड़ी ससुराल से आई हैं दोनों ही, ये छोटी है। तो देखो ये अपनी मेहंदी लगाई कि राखी बांध ली, हाथ पे ऐसे बनाई मेहंदी। और यहाँ पर ये देखिए ये लेटा है, ये अंशुल नंद का बड़ा लड़का बेटा, ये देखो इसको। बस यहाँ पर मैं भी लेटी थी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।